हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो आपको क्वेश्चन में दी गई है करंट रेशियो 2.4, करंट एसेट्स 96,000, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक है 42,000। आपको निकालनी है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का क्या मतलब है? क्विक रेशियो निकालनी है आपको। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर करंट रेशियो 2.4 लिखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2.4:1। आपकी करंट रेशियो अगर इस तरह से लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये करंट एसेट्स आपकी 2.4 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा है। तो करंट लाइबिलिटीज तो एक है और करंट एसेट्स 2.4 टाइम्स है, 2.4 है। तो इसलिए सीधा सीधा सिर्फ 2.4 लिख दिया, तो घबराना नहीं है कि मिस प्रिंटिंग हो गई या कुछ है। आपको अगर पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पता है यहाँ पर 2.4 का मतलब है 2.4:1 आपकी करंट रेशियो है। तो करंट एसेट्स आपके पास है 2.4 टाइम्स है, तो 2.4x मान लेते हैं कि करंट एसेट्स है, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। तो इस हिसाब से करंट एसेट्स अगर आपकी 96,000 है, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगी 40,000, क्योंकि आप 96,000 को अगर 2.4 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटीज, जो कि 40,000 है। अब 40,000 आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। आपको चाहिए क्विक एसेट निकालने के लिए करंट सॉरी लिक्विड रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास आ गई, क्विक एसेट आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट एसेट्स भी है और इन्वेंट्री की अमाउंट भी है। इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक है। तो आप करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री की अमाउंट को माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी क्विक एसेट। तो 54,000 आपके पास क्विक एसेट आ गई। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आपकी निकाल देगी लिक्विड रेशियो, जो कि आएगी 1.35, 1.35:1, जिसका मतलब है आपकी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। तो लिक्विड रेशियो लिखा है, क्विक रेशियो लिखा है, या एसिड टेस्ट रेशियो लिखा है, तीनों का मतलब सेम है, उसका मतलब है क्विक रेशियो। तो घबराना नहीं है, दूसरे नाम भी याद रखना। जो भी रेशियो है उनके जो अनदर नेम है, उनको भी याद रखो, ताकि क्वेश्चन में अगर आपके पास दूसरा नाम दिया हो और आपको आता है, फिर भी आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी रेशियो, ये तो मैंने की नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है लिक्विड रेशियो का मतलब है क्विक रेशियो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से आपको मिसिंग अमाउंट निकालनी है। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए थे क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट तो आप सॉरी क्विक एसेट तो आप इजीली निकाल सकते थे, 96,000 माइनस 42,000, जो क्या आ जाती है आपके पास 54,000। लेकिन उसके लिए आपको करंट लायबिलिटीज भी चाहिए थी। करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए आपको लेना था सहारा करंट रेशियो का। करंट रेशियो 2.4 दी है, जिसमें आपके पास करंट एसेट्स है, तो आप करंट लायबिलिटीज तक पहुंच गए। तो इस तरह से आपको एक के बाद एक जॉइंट्स को ज्वाइन करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको आंसर तक पहुंचना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। और अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक का बटन प्रेस करो। अगर नहीं समझ में आया है, तो डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो, जहां पर मैं डेफिनेटली रिप्लाई भी करती हूँ। गुड बाय एंड टेक केयर।